टॉपिक है हमारा सोशल साइकोलॉजी। तो इससे पहले हम लोग ने काउंसलिंग, एजुकेशनल बेस पर, इंडस्ट्रियल बेस पर और सारी साइकोलॉजीज़ के बारे में स्टडीज़ किया। सो नेक्स्ट है जो वेरी इम्पोर्टेंट है, जो सोसाइटी को कैसे डील करना है, सोसाइटी के टुवार्ड्स हमारा क्या बिहेवियर रहता है, इसको बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी। सो वी स्पेंड much of our lives in the presence of other people with whom we interact in a variety of ways and in different setting. तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोग लोगों के बीच में स्पेंड करते हैं और इंटरेक्ट होते अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेटिंग से। अब अलग अलग तरीके से मतलब क्या है कि देखो, अगर हम स्कूल जाएंगे अपने फ्रेंड्स के बीच में अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे, जैसे टीचर क्लासरूम में आ जाते तो अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। घर में है हमारा पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बीच में अलग बिहेवियर होता है, लेकिन जैसे गेस्ट आ जाते हैं हमारा बिहेवियर अलग हो जाता है। तो ये डिफरेंट सेटिंग है और वैरायटी ऑफ वेज है। द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल आर अफेक्टेड बाई अदर पीपल। ये मैंने अभी बताया। दिस फोकस कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वेज इन विच वी perceive other people, how those perception affect our behavior towards them। तो वही मैंने बताया पूरा कि जिस अलग अलग लोगों के लिए हम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। गेस्ट आ जाएंगे, उनके लिए अलग एक फॉर्मेलिटीज़ रहती है हमारी, तो अलग, क्योंकि हम ये कहीं ना कहीं से उनके माइंड में ये परसेप्शन डालना चाहते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा है। जैसे क्योंकि गेस्ट आते हैं तो हम काफ़ी फॉर्मल हो जाते हैं, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। और जैसे घर में पहले पहले तो शैतानी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही गेस्ट आते हैं, जिससे कि वो परसेप्शन, गलत परसेप्शन ना हो जाए उनके लिए। या टीचर के सामने देखो, हम अलग तरीके से बनने की कोशिश करते हैं कि टीचर का परसेप्शन हमारे लिए अच्छा रहे, हमें अच्छा बच्चा समझे। ठीक है। सिमिलरली इट इन्वॉल्व्स कंसर्न similarly, it involves concerted efforts to understand the determinant of interpersonal influences and of attitude change। तो इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस मतलब दो लोगों के बीच का एक दूसरे पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, और हमारा एटीट्यूड, हम लोग एफर्ट डालते हैं हमारा एटीट्यूड चेंज रहे उनके सामने। दस सोशल साइकोलॉजिस्ट माइट स्टडी हाउ परसेप्चुअल stereotype affect interaction or how the decision of a committee member are influenced by what other on the committee do or say. Sometimes the interest is on the mutual influence exerted by individual in close relationships such as marriage. The field of social psychology is not exclusively populated by psychologists। तो सोशल साइकोलॉजी को ज़्यादा मतलब साइकोलॉजिस्ट ने बहुत एक्सक्लूसिव नहीं बनाया। द फील्ड हैज़ पर्टिकुलरली बेनिफिटेड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन बाय सोशियोलॉजिस्ट। तो सोशियोलॉजिस्ट ने जितना डिस्क्राइब किया है सोशल साइकोलॉजी को, उतना साइकोलॉजिस्ट ने नहीं किया, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी को एक डिसीज़, बीमारी नहीं समझते हैं। इट्स ह्यूमन नेचर, कि हमारा नेचर बदलता है सोसाइटी के टुवार्ड्स, अलग अलग लोगों के बीच अलग अलग तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल कोई इशू नहीं है ना, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो ये सोशियोलॉजिस्ट इस पर ज़्यादा स्टडी करते हैं और ज़्यादा इस पर थ्योरीज लिखते हैं, ना कि साइकोलॉजिस्ट। वाइल द रिसर्च इन endeavor ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ डिसिप्लिन ऑफ एन ओवरलैप, the focus of social psychology is typically upon individual, while the sociologist is primarily concerned with societal institution। तो दोनों की जो रिसर्च है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो चाहे वो सोशियोलॉजिस्ट है, दोनों की रिसर्च ओवरलैप हो जाती है। मतलब कभी कभी कॉमन हो जाती है, कभी उनकी ज़्यादा बेटर होती है साइकोलॉजिस्ट की, कभी सोशियोलॉजिस्ट की ज़्यादा बेटर हो जाती है।
सो द फोकस ऑफ सोशल साइकोलॉजी टिपिकली अपॉन इंडिविजुअल। तो बेसिकली सोशल साइकोलॉजी की जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल पर रहता है, वाइल द सोशियोलॉजिस्ट इज प्राइमरीली कंसर्न विद द सोशल इंस्टीट्यूशन। जबकि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो ओवरऑल सोसाइटी या ओवरऑल सोशल इंस्टीट्यूशन की साइकोलॉजी को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब साइकोलॉजी है ना, वो जो कोई साइकोलॉजिस्ट है, सोशल साइकोलॉजिस्ट है, वो एक इंडिविजुअल बिहेवियर पे स्टडी करेगा। और जो सोशियोलॉजिस्ट है वो पूरे पूरे ग्रुप इंस्टीट्यूशन, जैसे कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन का क्या साइकोलॉजी है, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले कल्चर, पर्टिकुलर कल्चर है उनकी साइकोलॉजी क्या है, किसी गांव, कोई गांव है, एक गांव नॉर्थ में, एक गांव साउथ में है, गांव की भी अपनी अपनी प्रथाएं होती हैं, अपने अपने कल्चर होते हैं, तो उनकी क्या साइकोलॉजी है, ये सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है सोसाइटी में, लोगों के बीच में, वो साइकोलॉजिस्ट उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। वाइल मैनी डिस्कवरीज अबाउट इंडिविजुअल सोशल बिहेवियर हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो बहुत से ऐसे डिस्कवरीज हैं इंडिविजुअल, अबाउट इंडिविजुअल, जो साइकोलॉजिस्ट, जो कि साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है। सोशल साइकोलॉजी ऑल्सो हैज़ एन एक्सप्लिसिटली अप्लाइड साइड। सोशल साइकोलॉजी का भी अपना एक अलग एप्लीकेशन है, दोनों के अपने अपने एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन से मतलब ये है कि दोनों के जो बिहेवियर है वो बिहेवियर वैसा क्यों है, वो दोनों ने ही बताया है कि एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में वैसा बिहेवियर क्यों है, पर्टिकुलर जिस तरीके मैंने बताया आपको कि कोई गेस्ट आ जाए तो एक हमारा या हम एज ए किड्स कैसे बिहेव करने लगते हैं, वो इंडिविजुअल बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल बिहेवियर हो गया। अब सोशल साइकोलॉजी क्या कहती है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए, एक एक ऊपरी तौर पे गाइडलाइन बताती है, गेस्ट आए हमारे यहाँ तो उसको हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी है, हमारी कल्चर है ये, हमारी प्रथा है ये कि होते ना हिंदू मेहमान भगवान है, या तो ये एक ओवरऑल सोशियोलॉजी की साइकोलॉजी हो गई, एक कल्चर बेस पर होता है वो पूरा कल्चर की, अतिथि भव, है ना, ये एक सोशल साइकोलॉजी हो गया। अब इंडिविजुअल में अगर हम बात करें हमारा बिहेवियर क्यों चेंज हुआ, एक तो वो हमारा इम्पैक्ट रहता ही है हमारे कल्चर का कि अतिथि भव, ठीक है ना, मेहमान है, मेहमान भगवान है, तो इस तरीके से मेहमान, मुस्लिम से मेहमान बहुत अपनी बरकत लेकर आता है, तो अलग अलग कल्चर का अलग अलग तरीके से गेस्ट या मेहमान को, अतिथि को ये बताया गया है। अब इंडिविजुअल का जो चेंज हुआ, तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या कहती है कि यार ये हमारे घर में आया कि ये हमारा घर वाला जो बिहेवियर होता है, कहीं वो देख के क्या हमारे लिए रॉन्ग परसेप्शन ना ले लें कि यार वी आर नॉटी, वी आर इल मैनर्ड। तो ये एक इंडिविजुअल साइकोलॉजी हुई उस वक्त के लिए, जो भी थोड़ी देर बैठते हैं गेस्ट, तो उनके लिए एक इंडिविजुअल साइकोलॉजी हमारे काम करती है हमारे दिमाग में कि हम अच्छा एक इम्प्रेशन डालने की कोशिश करते हैं। ये एक इंडिविजुअल, तो ये एप्लीकेशंस हैं प्रैक्टिकली। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड एंड परफेक्टेड टेक्निक फॉर मेजरमेंट एटीट्यूड एंड ओपिनियन। तो सोशल साइकोलॉजी ने बहुत से मेज़रमेंट दिए हैं या थ्योरीज बताई हैं। सर्वेस ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन, कंज्यूमर स्टडी एटीट्यूड्स एंड एटीट्यूड कंसर्निंग कंट्रोवर्शियल सोशल क्वेश्चन गिव नीडेड इंफॉर्मेशन टू पॉलिटिशियंस। बहुत सारे सर्वे जो पॉलिटिकल हम लोग ओपिनियन लेते हैं, जैसे कि लोगों के बीच में जाते हैं, पूछते हैं कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो, उसके लिए हमारा क्या, कितने हम सेटिस्फाई हैं उनके काम से, या ओपिनियन लेते हैं, या कंज्यूमर का एटीट्यूड पता करने की कोशिश करते हैं एक मार्केट में। ठीक है, तो कुछ कंट्रोवर्शियल को क्वेश्चन पूछते हैं, सोशल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि कोई पॉलिसी आई, कोई लॉ आया, ठीक है, अब वो कंट्रोवर्शियल है किसी ग्रुप के लिए, तो वहाँ से
हम लोग क्वेश्चन पूछ के पॉलिटिशियन को इन्फॉर्म करते हैं कि पब्लिक, आपने जो लॉ बनाया है ये पब्लिक है ना इससे खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। तो ये भी एक सोशल सोसाइटी के सोशल साइकोलॉजी हो गई है। बिजनेस एग्जीक्यूटिव एंड कम्युनिटी लीडर्स व्हेन दे मस्ट टेक इम्पर, तो उस हिसाब से बिजनेस एग्जीक्यूटिव हुआ या कंज्यूमर के एटीट्यूड हमने अगर साइकोलॉजी को समझा तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव उस हिसाब से डिसीजन लेगा, या पब्लिक दे का हमने ओपिनियन लिया उनके किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, तो पॉलिटिकल पार्टी अगर जो भी ऑनगोइंग है तो वो उस हिसाब से डिसीज़न लेगी कि पब्लिक खुश नहीं है, पब्लिक सेटिस्फाई नहीं है। तो ये एक साइकोलॉजी पे ही सारा काम हो रहा है। तो समझ में आ गया सोशल साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, इस पर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं क्योंकि इसमें दो चीज़ें काम कर रही हैं, एक सोशल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल सोशल साइकोलॉजी अलग काम कर रही है, एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक जो एक सोसाइटल साइकोलॉजी एक अलग काम कर रही है। आगे है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बाय स्टडीइंग their beginnings and orderly ways in which they change with the time। तो जो चेंज हो रहा है लोगों का कल्चर या लोगों की सोच, लोगों का वे ऑफ लिविंग, वो उसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। चेंज हो रहा है, डेवलप हो रहा है। पहले अगर आप 50 साल पहले देखोगे तो फीमेल या वुमेन एम्पावरमेंट कितना था, या किस किस सेक्टर में वुमेन का रोल था, कंट्रीब्यूशन था 40-50 साल पहले। लेकिन जब हमने बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाई, बहुत सारे स्कीम्स बनाई वुमेन के लिए, तो धीरे धीरे वुमेन एम्पावरमेंट होता गया, साइकोलॉजी चेंज हुई, साइकोलॉजी डेवलप हुई। साइकोलॉजी क्या, वो डेवलप हुई। और आज देखो वुमेन भी काफ़ी हद तक के हर जगह हर सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। ठीक है, तो यही एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, लोगों की सोच बदल रही है ना, लोगों की सोच बदल रही है, गांव में लोगों की सोच बदल रही है। इफ़ वी कैन ट्रेस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंटल सीक्वेंस ऑफ ए सर्टेन बिहेवियर, we will have a better understanding of it. Since change in behavior occur rapidly in early years of life, child psychology, the study of children's behavior, the study of children's behavior comprises a large part of developmental psychology। तो खासकर बच्चों की साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जब से मोबाइल आ गए ऐसे कह सकते हो आप। अगर पॉजिटिव पॉइंट देखोगे तो काफ़ी स्मार्ट हो रहे हैं, काफ़ी नॉलेज उनकी अगर हम लोग के टाइम उतना मोबाइल था नहीं तो हम लोग को शायद उतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि बस जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत देख लिया, वहाँ से जनरल नॉलेज हो जाती थी। अब तो एवरीथिंग इज़ ऑन योर पाम, तो कुछ भी हो फ़ौरन हम लोग गूगल करते हैं, देख लेते हैं। तो ये साइकोलॉजी में बदलाव आ रहा है। इसके अलावा उनके पहनावों में बदलाव आ रहा है, और प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ रही है। चाइल्ड अगर साइकोलॉजी की बात करें तो यार मतलब बहुत जल्दी एक मोबाइल आने से जल्दी से नॉलेज सारी हो जाना अबाउट दी एडल्टहुड हुआ, और तो बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें, इससे पहले लड़का लड़की का जो था मतलब ये साइकोलॉजी थी, जो अट्रैक्शन था, इतनी कम एज में नहीं होता था जिस तरह अब हो रहा है। हम लोग को तो 10 तक के ज़्यादा पता ही नहीं होता था लेकिन अब तो बच्चे 7-8 में भी उनके अफेयर होने लगे हैं, या उनके वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, या उस टाइप की बातें करने लगते हैं। तो ये क्यों क्या हो रहा है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी है जो कि बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, डेवलप हो रही है। बट डेवलपमेंटल चेंजेस ऑल्सो अकर इन अडोलसेंस, जो आगे वही आ गया जो मैं बता रहा था, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज, एंड सो द स्टडी ऑफ दिस चेंजेस ऑल्सो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। आगे चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।
So developmental psychology has both research and applied aspect. For instance, a great deal of research has been done on the development of thinking in children. Do progressive and systematic changes take place in thinking during first few years of life? They do. On the applied side, developmental psychologists are often concerned with children who have behavior प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो ये भी एक तरह के चिल्ड्रन में लोगों एक एग्रेसिवनेस एग्रेसिव हो रहे हैं या उनके जो चेंजेस हो रहे हैं नेगेटिव साइड भी चेंजेस हो रहे हैं उनके अंदर. ठीक है. नेगेटिव चेंजेस मतलब ये है कि एग्रेसिव जल्दी हो रहे हैं क्योंकि गेम्स इस तरह के मोबाइल में गेम्स आ गए हैं तो उनके अंदर वो बिहेवियर वैसा बिहेवियर भी धीरे धीरे बदल जाता है. ये एक फ़र्क पड़ता ही है. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हैज़ बोथ रिसर्च एंड अप्लाइड एस्पेक्ट. एक तो रिसर्च का टॉपिक है ही, साथ में इसको एप्लीकेशन भी करना है. एप्लीकेशन करने का मतलब ये कि ये लोगों को मोटिवेट, जैसे कोई हमने कोई डेवलपमेंट साइकोलॉजी की थ्योरी बनाई और हमें पता चला कि यार यहाँ पर दिक्कत है, बच्चों के मोबाइल से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. ठीक है. तो वो हम अब अप्लाई करेंगे, बच्चों को पेरेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि बच्चों को इतना मोबाइल नहीं देना है, ये गेम्स नहीं खेलना है, ये वेबसाइट्स नहीं, एडल्ट वेबसाइट को इस्तेमाल नहीं करना. इस तरीके से एप्लीकेशन की जाती हैं. सो ए ग्रेट डील ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग इन चिल्ड्रेन. काफ़ी सारी रिसर्च की गई हैं इसमें. Do progressive and systematic changes take place in thinking during the first few years of life? They do. On the applied side, developmental psychologists are often concerned with the children who have behavior problem or psychological disorder. तो बहुत जगह हमने देखा है कि बच्चों को बिहेवियर प्रॉब्लम होती है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं. तो ये डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट इस पर थ्योरीज देते हैं और एक ट्रीटमेंट दिया जाता है अंडर द डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि बच्चे इसे ग्रो हो रहे होते हैं. खासकर बच्चे जब प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के बिहेवियर, और ये गर्ल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. द काइंड्स ऑफ बिहेवियर फाउंड इन डिस्टर्ब चिल्ड्रेन आर फ्रिक्वेंटली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर फाउंड इन डिस्टर्ब एडल्ट. तो हमने ये देखा है कि जो डिस्टर्ब चिल्ड्रेन है, जो मेंटली या फिर जिनका बिहेवियर काफ़ी चेंज है, काफ़ी डिस्टर्ब है, वो अलग तरीके से उनके अंदर प्रॉब्लम होती है. और एडल्ट में जो डिस्टर्बेंस पाया जाता है बिहेवियर में, वो एक अलग तरीके से प्रॉब्लम होती है. एडल्ट का जो डिस्टर्ब बिहेवियर होता है वो अलग होता है. एंड डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू ट्रीट देम. तो अलग अलग मेथड, या एडल्ट्स के लिए हम अलग मेथड यूज़ करते हैं, अलग ट्रीटमेंट देते हैं, और चिल्ड्रेन को अलग तरीके से डील करते हैं उनको ठीक करने के लिए. ठीक है.